शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। सूत उवाच श्रुत्वा विष्णुकृतं दिव्यं परनाम विभूषितं सहस्रनाम स्वस्तोत्रं प्रसन्नो भून्महेश्वरः। परीक्षार्थः हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः। गोपायामास कमलं तदैकं भुवनेश्वरः। पङ्कजेषु तदा तेषु सहस्रेषु बभूव च। न्यूनमेकं तदा विकलः शिवपूजने। हृदा विचारितं तेन कुतो वे कमलं गतं। यातं यातु सुखेनेव मन्नेत्रं कमलं न किं। ज्ञात्वेति नेत्रमुद्धृत्य सर्वसत्त्वावलम्बनात् पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन च। ततः स्मृतमथो दृष्ट्वा तथा भूतं हरो हरिं मामेति व्याहरन्नेव प्रादुरासीज्जगद्गुरु। तस्मादवतताराशु मण्डलात् पार्थिवयस्य च प्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वलिङ्गस्य महेश्वरः। यथोक्तरूपिणं शम्भुं तेजोराशिसमुत्थितं नमस्कृत्य पुरस्थित्वा सतुष्टाव विशेषतः। तदा प्राह महादेवः प्रसन्न प्रहसन्निव सम्प्रेक्ष्य कृपया विष्णुं कृताञ्जलिपुटं स्थितं। शङ्कर उवाच ज्ञातं मयेदं सकलं तव चित्तेप्सितं हरे। देवकार्यविशेषेण देवकार्यरतात्मनः देवकार्यस्य सिद्ध्यर्थ दैत्यनाशाय चाश्रमं। सुदर्शनाख्यं चक्रं च ददामि तव शोभनं। यद्रूपं भवता दृष्टं सर्वलोकसुखावहं। हिताय तव देवेश धृतं भावय तद्ध्रुवं। रणाजिरे स्मृतं तद्वे देवानां दुःखनाशनम्। इदं चक्रमिदं रूपम् इदं नाम सहस्रकं। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या सिद्धिः स्यादनपायिनी। कामानां सकलानां च प्रसादान्मम सुव्रत। सूत उवाच एवमुक्त्वा ददौ चक्रं सूर्यायुतसमप्रभं सुदर्शनं स्वपादोत्थं सर्वशत्रुविनाशनं। विष्णुष्वापि सुसंस्कृत्य जग्राहोदमुखस्तदा नमस्कृत्य महादेवं विष्णुर्वचनमब्रवीत। विष्णुरुवाच शृणु देव मया ध्येयं पठनीयं च किं प्रभो। दुःखानां नाशनार्थ हि वद त्वं लोकशङ्कर। सूत उवाच इति पृष्ठस्तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवोऽब्रवीत। प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णुं देवसहायकं। शिव उवाच रूपं ध्येयं हरे मे हि सर्वानर्थप्रशान्यते। अनेकदुःखनाशार्थ पठनाम सहस्रमं। धार्यचक्रं सदा मे हि सर्वाभीष्टस्य सिद्ध्यये। त्वया विष्णो
प्रयत्नेन सर्वचक्रवरं त्विदम् अन्ये च ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति नित्यशः तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नात्र संशयः राज्ञां च सङ्कटे प्राप्ते शतावृत्तिं चरेद्ददा साङ्गं च विधिसंयुक्तं कल्याणं लभते नरः रोगनाशकरं हेत्त द्वित्वा वित्तदमुत्तमं सर्वकामप्रदं पुण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा यदुद्दिश्य फलं श्रेष्ठं पठिष्यन्ति नरास्त्विह लप्स्यन्ते नात्र सन्देहः फलं तत्सत्यमुत्तमं यश्वप्रातः समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयिकां पठते मत्समक्षं वे नित्यं सिद्धिर्न दूरतः एहि किं सिद्धिमाप्नोति निखिलां सर्वकामिकाम् अन्ते सायुज्यमुक्तिं वे प्राप्नोत्यत्र न संशयः। सूत उवाच एवमुक्त्वा तदा विष्णुं शङ्करः प्रीतमानसः उपस्पृश्य कराभ्यां तम् उवाच गिरिशः पुनः। शिव उवाच वरदोऽस्मि सुरश्रेष्ठ वरान् वृणु यथेस्पितान् भक्त्या वशीकृतो नौनं स्तवेनानेन सुव्रत। सूत उवाच इत्युक्तो देवदेवेन देवदेवं प्रणम्यतं सुप्रसन्नतरो विष्णुः साञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत। विष्णुरुवाच यथेदानीं कृपानाथ क्रियते चान्यतः परा कार्यचैव विशेषेण कृपालुत्वा त्वया प्रभो त्वयि भक्तिर्महादेव प्रसीद वरमुत्तमं नान्यमिच्छामि भक्तानाम् अर्थयो नैव यत्प्रभो। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दयावान् सुतराम्भवः स्पर्श च तदगं वै प्राह शीतां शुशेखरः। शिव उवाच मयि भक्तिः सदा ते तु हरे स्यादनपायिनी सदा वन्दस्व पूज्यस्व लोके भव सुरैरपि विश्वम्भरेति ते नाम सर्वपापहरं परं भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् सुरोत्तम। सूत उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे रुद्रः सर्वदेवेश्वरः प्रभुः पश्यतस्तस्य विष्णोस्तु तत्रैव च मुनीश्वरा जनार्दनोऽपि भगवान् वचनाच्छकरस्य च प्राप्य चक्रं शुभं तद्वे जहर्षाति स्वचेतसि कृत्वा ध्यानं च तच्छम्भो स्तोत्रमेतन्निरन्तरं पपाठाध्यापयामास भक्तेभ्यस्तदुपादिशत इति पृष्ठं मया ख्यातं शृण्वतां पापहारकम्। अतः परं च किं श्रेष्ठाः प्रष्टुमिच्छथ वे पुनः। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहितायां शिवसहस्रनामस्तोत्रफलवर्णनं नाम 130 अध्यायः। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, विष्णु द्वारा रचित अपने दिव्य शिव सहस्र नाम स्तोत्र को सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। भुवनेश्वर महेश्वर शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए उस समय एक कमल पुष्प को छिपा लिया। जब उन 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम हो गया तब विष्णु जी शिव पूजन की पूर्ति कैसे हो, अतः व्याकुल हो गए। उन्होंने हृदय से विचारा कि वह कमल पुष्प कहाँ गया, चला गया तो जाने दो, मेरा नेत्र भी तो कमल कहाँ जाता है। ऐसा जानकर
सत्व गुण का सहारा लेकर अपना नेत्र निकाल कर उसे पूजा में चढ़ाया और उन्होंने भक्ति से स्तुति की। शिव जी ने विष्णु को इस रूप में देखकर ऐसा मत करो यह कहते हुए जगत गुरु शिव जी प्रकट हो गए। विष्णु जी द्वारा प्रतिष्ठित उस पार्थिव मंडल में से वे महेश्वर अवतरित हो गए। तेजो राशि से युक्त शिव जी को प्रकट हुआ देखकर सामने बैठकर विष्णु जी ने प्रणाम कर विशेष रूप से स्तुति की। हाथ जोड़कर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा। शिव जी ने कहा, हे हरि, मैंने आपके हृदय की सब बातों को जान लिया। आप देवताओं के कार्य के लिए तत्पर थे। आज यह विशेष रूप से देवताओं का ही कार्य था। देवताओं का कार्य सिद्ध हो, बिना परिश्रम दैत्यों का नाश हो, इसलिए मैं आपको सुंदर सुदर्शन चक्र देता हूँ। समस्त लोगों को सुख देने वाला जो यह रूप आपने देखा, यह निश्चित रूप से आपके हित के लिए मैंने धारण किया, ऐसा जानिए। युद्ध भूमि में इसका ध्यान करने से, इस सहस्र नाम का पाठ करने से तथा इस सुदर्शन चक्र से देवताओं के दुखों का नाश होता है। हे सुव्रत, जो सदा भक्ति से इस सहस्र नाम को सुनेंगे उन्हें सदा अविनाशिनी सिद्धि मिलेगी और समस्त कामनाओं की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर शिव जी ने हजारों सूर्य के सामने कांति वाले अपने चरणों से उत्पन्न उस सर्वशत्रु नाशक सुदर्शन चक्र को विष्णु जी को दिया। विष्णु जी ने भी उत्तर की ओर मुख करके शिव जी से उसे ग्रहण कर विष्णु जी ने कहा, हे देव प्रभु लोक शंकर, आप कहिए मुझे दुखों का नाश करने के लिए किसका ध्यान करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। सूत जी ने कहा, देवताओं के सहायक विष्णु जी के ऐसा पूछने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे कहा। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, सभी अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए मेरे 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु जी, सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए मेरे इस उत्तम चक्र को यत्न के साथ धारण करें। मेरे इस सहस्र नाम को दूसरे भी जो प्रतिदिन पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं। राजा द्वारा संकट आने पर जो इसका यथाविधि 100 बार पाठ करेगा उस पुरुष का कल्याण होगा। यह रोगनाशक, विद्या तथा धन को देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्ति एवं पुण्य को देने वाला है। मनुष्य जिस इच्छा से इसे पढ़ेंगे उन्हें उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम सत्य है। जो प्रातःकाल उठकर मेरी पूजा करके इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को मेरे सामने पढ़ता है उसे शीघ्र सिद्धि मिलती है। इस लोक में सभी प्रकार की सिद्धियों को पाकर वह अंत में निसंदेह सायुज्य मुक्ति को पाता है। सूत जी ने कहा। प्रसन्नचित शिव जी ने विष्णु जी से ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम कर शिव जी ने पुनः कहा। शिव जी ने कहा, हे सुव्रत सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, आप इच्छित वर मांगिए। आपने इस स्तोत्र द्वारा मुझे अपनी भक्ति से वश में कर लिया है। सूत जी ने कहा। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आप हमारे प्रति कृपा कर रहे हैं उसी प्रकार भविष्य में भी करते रहे। हे महादेव, हे प्रभु, मुझे तो यही उत्तम वर दीजिए कि मेरी भक्ति आपके चरणों में हो, जिससे भक्तों को कष्ट ना हो। मैं और वर नहीं चाहता। सूत जी ने कहा। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी उन पर दयालु हुए। उनके अंगों का स्पर्श कर चंद्रशेखर शिव जी ने कहा, हे विष्णु जी, आपके हृदय में अविनाशी भक्ति सदा रहेगी। आप
देवताओं तथा सभी लोगों द्वारा प्रणम्य तथा पूज्य होंगे। हे सुरोत्तम, मेरी कृपा से सभी पापों का नाशक विश्वम्भर आपका यह नाम आज से होगा। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सभी देवों के स्वामी शिव जी इतना कहकर विष्णु जी के देखते ही अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शिव जी के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को पाकर मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का ध्यान कर वे इस स्तोत्र को निरंतर पढ़ते रहे और भक्तों को पढ़ाते रहे। इस प्रकार जो आपने श्रोताओं के पापनाशक वृत्तांत पूछा था वह मैंने सब कह दिया। हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद फिर क्या पूछना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।